नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द शानू सर शो में। और अभी आज का हमारा शानू सर शो जो होने जा रहा है, ये आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डेडिकेटेड है, जिससे कि एक क्वेश्चन हमें अपनी पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका अपना जो ये एक क्वेश्चन वॉइस का आएगा, इसे आप गलत नहीं करने वाले। और ये पेपर में बेटा पूछा जा रहा है, आज की भी तीनों शिफ्ट्स में आपसे वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का गलत हो, और आज मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो थोड़े भारी भरकम रखे हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ थोड़ा दिमाग पर जोर आ रहा है। ठीक है ना, आज आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अपने आज की इस प्यार भरी क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी वीडियो है, पूरा देखिएगा मेरे बच्चे, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले एक छोटा सा गणित समझो कि भाई मेरे एक्टिव से पैसिव की लॉजिक है क्या। तो आप बोलते हो सर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए हमको करना क्या होता है सर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको अपना फोकस चेंज करना होता है। बेटा बात को कहने का जो अंदाज है वो आपको बदलना होता है। जहां आप सीधी सीधी बात कह सकते थे, वहां पर आप घुमा फिरा करके बात को कहते हो। मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसी बात को आप बोलेंगे इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। यानी कि जो आपके सेंटेंस के अंदर फोकस एक्टिव वॉइस में काम करने वाले व्यक्ति पर होता है, डूअर पर होता है, पैसिव में वही फोकस आपका ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, एक्शन पर चला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव, तो आप बोलेंगे सर इट इज जस्ट अ फोकस चेंजिंग गेम। ये क्या है मेरे बच्चा? फोकस चेंज करने गेम है। तो आपको सबको मालूम है कि सर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। सर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के पहले बी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म के बाद में सर जी बाई आती है। तो बेटा बस इतना सा काम मेरे कहने से आप कर लेना कि जो एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब है मेरे बच्चा, उसको पकड़ लेना बस। ठीक है, और मेन वर्ब को पकड़ने के बाद मेन वर्ब के अकॉर्डिंग बेटा पैसिव में आपको क्या करना है, बी के साथ में अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको क्या कर लेना है मेरे बच्चे, आपको कर लेना है लाडले बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बोलेंगे ठीक है सर, हम बी के साथ में यहां पर क्या कर लेंगे सर जी, वर्ब की कर लेंगे थर्ड फॉर्म। आपने बोला ठीक है सर, हम बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो कर लेंगे। तो यहीं से मैं खेल की शुरुआत कर रहा हूं। क्या करना है बेटा, एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आए या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, तो पैसिव के अंदर बेटा आप लगा देना इज या फिर आर या फिर एम। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव में आप लगा देंगे वॉज या फिर अपना वर। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पैसिव में आप कर दोगे बी डबल ई एन बीन। ठीक है ना। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो आप पैसिव में कर दोगे क्या, बीइंग। ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में बेटा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिल गई, तो पैसिव में आप क्या कर दोगे लाडले, टू के साथ में आप कर दोगे मेरे बच्चे बी, है ना। और अगर आपको कभी भी एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल देखने को मिला, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, तो पैसिव में आप क्या कर दोगे मेरे बच्चे, इसी मॉडल के साथ में कर दोगे लाडले बी। इसी मॉडल के साथ में मेरे बच्चे आप क्या कर दोगे, बी। आपने बोला ठीक है सर। और पूरे पैसिव वॉइस के अंदर बस गांठ बांध लो इस बात की, तो कि सब कुछ होगा तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा। आपने कह दिया ठीक है सर। यानी कि फिर से सुन लो, केवल एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब को देखना और आंसर निकाल करके ले जाना। कैसे बेटा, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की V1 V5 है तो इजारम, सेकंड फॉर्म है बेटा तो V2 की जगह वाज या वर्ब, थर्ड फॉर्म है तो आपका बीन, आईएनजी फॉर्म है तो आपका बीइंग। अगर 2+V1 है तो बेटा 2 के साथ आपका बी, और आपका मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो मॉडल के साथ में मेरे बच्चे आपका क्या आ जाएगा, बी। इतना सा बस ये काम होता है एक्टिव से पैसिव में, और बेटा मेरे कुछ भी नहीं होता। स्पेशली मैं आपको बात कर लूं, आपने कहा ठीक है भैया। जैसे कि भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब देखो कहने को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, देख करके हवा निकलेगी। सर हु कैन क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन आ गया लाडले कैन क्वेश्चन, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाडले, और मॉडल के साथ आई है, तो बेटा मॉडल के साथ में क्या लगता है बेटा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप बोलेंगे सर कैन बी क्वेश्चन, बेटा कैन बी क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल भाई। कैन इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन हो सकता है, कैन बी क्वेश्चन हो सकता है। हु कुड, बेटा कैन का कुड लाडले नहीं हो सकता। आपने बोला ठीक है सर। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लाडले, हु का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बाई हुम। अब देखो इसमें बाई हुम नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। अब बचे आपके पास में दो ऑप्शन, बाई हुम Sahib's integrity. By whom Sahib's integrity can be questioned. By whom can Sahib's integrity be questioned. तो बेटा सही क्या रहेगा आपका, कैन के साथ बेटा आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर लाडले बी आएगा। ठीक है जी, आपने बोला ठीक है। Somebody told me that there had been an explosion in the parliament. किसी ने कहा था कि भाई साहब बम फट गया पार्लियामेंट में। बेटा टोल्ड लाडले, टोल्ड क्या होती है आपकी, विट्टू। विट्टू की जगह मेरे बच्चे आपका क्या आएगा लाडले, वाज या फिर वर। देखना शुरू कीजिए,
तो आपने बोला सर आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, हो सकता है आई वॉज टोल्ड, ठीक है, आई वॉज टोल्ड, ठीक है, आई वॉज टोल्ड मेरे बच्चा, ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक दिख रहे हैं। द अबाउट द एक्सप्लोजन इन द पार्लियामेंट, ठीक है, अबाउट द एक्सप्लोजन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो बेटा इन दोनों में क्या फर्क है, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी आपने किया हुआ, इसमें मेरे बच्चे आपने बाई समबडी नहीं किया, ठीक है जी। आई वॉज टोल्ड दैट देयर वाज, अब बेटा देखो आपने हेड बीन को यहाँ वाज कर रहे हो, तो बेटा ये तो गलत है, आपने बोला यस सर, आपने बोला सर देयर हेड बीन, ठीक है जी, यहां तक की बात। अब ये दो बचे, अब यहां पर आकर के आप बोलोगे कि सर जब जब हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर बात आती है तो जो सेकंड क्लोज है उसका हम कुछ नहीं करते, सर हैड बीन एन एक्सप्लोजन है तो ये सही रहेगा, बिल्कुल सेम जू कहती हूँ हैड बीन एन एक्सप्लोजन, क्योंकि आपने बेटा पैसिव किसका बना दिया, केवल इस बात का पैसिव बना दिया, तो बाकी को थोड़ी ना छेड़ोगे, बाकी तो सब कुछ ऐसा कैसे रहेगा। तो आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट, और बाकी सब कुछ मेरे बच्चा एज इट इज, ठीक है। ध्यान रखना अगर कभी भी आपके एक्टिव वॉइस के अंदर लंबा चौड़ा सा सेंटेंस आ रहा है, डबल डबल उसके अंदर वर्ब्स आ रही हैं, तो आप किसी एक क्लोज को पकड़ेंगे, सेकंड क्लोज को मेरे बच्चे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। चलिए, द चिल्ड्रन किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, बेटा किल्ड क्या होता है लाडली, आपने बोला सर जी V2 होता है, तो V2 की जगह आपका क्या लगता है, हमेशा वॉज या फिर वर लगता है, बस देखो बेटा वाज किल्ड, ठीक है, किल्ड बेटा वाज नहीं है ना लाडली, हटा दो, वाज किल्ड है, ठीक है, इज आ गया बेटा जी, नहीं हो सकता, दो ऑप्शंस गए, अब बचता है द स्नेक था बेटा, तो द स्नेक ही रहेगा, ठीक है, द स्नेक वाज किल्ड बाय द चिल्ड्रन विद अ स्टिक, और आई स्नेक विद अ स्टिक गलत बात बेटा मेरे, तो आपका सही क्या होगा मेरे बच्चा, आपका ऑप्शन हो गया, क्योंकि देखो द स्नेक वाज किल्ड बाय अ चिल्ड्रन। चलो क्वेश्चन पर आ रहा हूं, लेट हर डू दिस, बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं लेट वाले कल, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेट वाला डाला। लेट वाले सेंटेंस का पैसिव भी बेटा लेट वाला ही रहेगा, पहली बात तो लेट दिस ना बेटा मेरे, लेट दिस बी डन, ठीक है, लेट हिम डू, बेटा देखो लेट हर डू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है बेटा, तो लेट हर डू, बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, पैसिव यानी मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म नहीं है यानी पैसिव वॉइस ही नहीं बनी आपकी, ठीक है, ध्यान रखें। तो बेटा ये तो गलत हो गया, आपने बोला दो ऑप्शन गए, लेट दिस बी डन बाई हर, तो लेट हर डन, तो बेटा बिल्कुल सही बात तो कह रहे हो आप, लेट दिस बी डन, बेटा आ रही बेटा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने बोला यस सर। फिर से कह रहा हूं पैसिव वॉइस का एक ही मतलब है, और पैसिव वॉइस का मतलब आपका ये है मेरे बेटा कि बी के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे बच्चे जरूर आनी चाहिए, वरना पैसिव बनेगा। जैसे लेट हिम डू, बेटा ये पैसिव था ही नहीं। अब देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन लाया हूं, आप बोलोगे सर जी इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे, मैं बोला कुछ नहीं है इसमें। सिगरेट स्मोकिंग केसेस, बेटा कोजेज आ गया लाडले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो आपका क्या आएगा लाडले, आपका आएगा इज आर के साथ में बिटवा एम, क्या आएगा लाडले, आपका इज आर आएगा। बेटा हैज बीन है, नहीं हो सकता, आर कोज्ड है, हो सकता है बेटा, आर बीइंग आ गया लाडले, नहीं हो सकता सर जी, हैव बीन है मेरे बच्चे, नहीं हो सकता, तो आंसर आपका क्या ऑप्शन नंबर मेरे बेटा बी। बताओ क्वेश्चन है तगड़ा नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शंस तक नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि अपने पास ट्रिक रामबाण है बेटा, तो आप इस रामबाण ट्रिक को लगाइएगा, है ना, और तभी आंसर कीजिएगा। सी प्रेजेंटेड मी आ बुके ऑन माई 27th बर्थडे, प्रेजेंटेड मेरे बच्चा क्या है आपका V2, क्या चाहिए V2 की जगह, वाज या फिर वर्ड चाहिए बेटा, V2 की जगह लाडले क्या चाहिए, वाज या वर्ड, बेटा इज आ गया हटा दो, बेटा वाज प्रेजेंटेड हो सकता है, वाज प्रेजेंटेड हो सकता है, विल बी मेरे बच्चे हटा दो, दो बच गए, मी आ गया तो आई वॉज प्रेजेंटेड, ठीक है जी, आप बुके ओन, बिल्कुल बेटा, तो बेटा प्रेजेंटेड क्या प्रेजेंट किया गया आपको, ए बुके, ठीक है ना, इस तरीके से तभी तो बात बनेगी, आपने बोला यस सर। आगे बढ़ गया, द सरफेस फील्स स्मूथ, अब ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान से समझना, जब भी कभी आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के तुरंत बाद में मेरे बच्चे उसका एडजेक्टिव आ जाए, ये क्या है मेरे लाडले, आपका एडजेक्टिव है मेरे बेटा, तो ऐसे के लिए ध्यान रखना कि आपको क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट अपना जू का त्यों रखना है, आपने बोला ठीक है सर, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ठीक है सर, फिर आपको मेरे बच्चे एडजेक्टिव ले लेना है, आपने बोला ठीक है सर, फिर आपको लेना बेटा या तो इट या फिर दे, अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है तो आप लेंगे इट, अगर ये वाला सब्जेक्ट मेरे बच्चे प्लरल है तो दे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली, बी वाली, यहां पे भी बेटा कौन सी आएगी, बी वाली, और फिर आपकी वर्ब क्या आएगी लाडले, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं एक पहले एग्जांपल खुद दूंगा फिर ये आंसर आप देंगे, बेटा मैंने आपसे बोल दिया, मान के चलो मैंगो टेस्ट्स स्वीट, अब ये सेंटेंस है बेटा, इसका पैसिव बनाना, तो पहले बेटा मैंगो को देखो भैया, तो आपने बोला सर जी मैंगो, अब बेटा टेस्ट्स लाडले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो क्या आएगा बेटा, इज आरम लगेगा, तो मैंगो बेटा सिंगुलर है तो आपका इज, फिर भैया क्या मैंगो इज स्वीट, फिर मेरे भाई साहब वैन, फिर मैंगो के लिए बेटा इट, फिर मेरे बच्चा इज, और भाई टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टेस्टेड,
क्या मेरे बच्चा आपका टेस्टेड, मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अब यही बात बेटा फील से लैड ले, तो फील्स की जगह क्या आएगा आपका इजारम। तो आपने बोला सर इज फेल्ट स्मूथ, गलत बात है बेटा, इसमें गलत बात। दिस सरफेस ना मेरे बच्चा, तो आपने बोला सर दिस सरफेस इज द सरफेस व्हेन द सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट, तो ये भी आप ले सकते थे यहाँ पे। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे बच्चे जाना चाहिए वो आपको क्या जाएगा, द सरफेस व्हेन इट इज, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज, द सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ, गलत है बेटा, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आप इसको पूरे को सही करो, आप इसको लिखोगे मेरे बच्चे कि दिस सरफेस, इसका सही बनेगा मेरे बच्चे दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन इट इज फेल्ट, ये मेरे बच्चे आपका सही बनेगा इसका, ठीक है ना। यहाँ चारों ऑप्शन मेरे से गलत हो गए, कोई नहीं, आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पर आ रहा हूं, द हॉस्पिटल वाज डैमेज्ड, मेरे बच्चा वाज डैमेज्ड क्या है मेरे बेटा, पैसिव है। आपने बोला जी सर, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बेटा, पैसिव है। आप मुझे बताओ अगर वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि एक्टिव वॉइस में बेटा क्या रहा होगा आपका, V2 रहा होगा। क्या रहा होगा मेरे बच्चे, आपका V2 रहा होगा। बस V2 पे देखना शुरू करो। डैमेज्ड हो सकता है, डैमेज्ड हो सकता है, कोज्ड है ना बेटा, ये तो नहीं होगा, है ना बेटा, डैमेज्ड हो सकता है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आपने बोला सर द हॉस्पिटल, द अर्थक्वेक डैमेज द हॉस्पिटल एंड, ठीक है ना, एंड, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, विच केस्ड हवोक, तो क्या कहते हो जी यहाँ पे, सोच के जवाब देना बेटा, क्वेश्चन तकड़ा हो गया। देखो द अर्थक्वेक डैमेज्ड अदर बिल्डिंग्स, भाई साहब तुमने तो सेंस ही बदल दिया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। द अर्थक्वेक डैमेज द हॉस्पिटल बिसाइड्स हैविंग हवोक, बेटा क्या बिसाइड वर्ड कहीं पे था, आपने बोला नहीं था सर। यहाँ पर सीधी सी बात है बेटा, बिसाइड का भी लॉजिक ही नहीं बनता। तो आप यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, तो आप बोलेंगे सर केसिंग हवोक टू द अदर, तो आपने बोला सर द अर्थक्वेक डैमेज द हॉस्पिटल बिसाइड्स कोजिंग हवोक टू द अदर, ठीक है। सेंस नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, सेंस का विशेष करके ध्यान रखना। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, हैज समबडी ब्रोकन, आपने बोला सर जी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगा बेटा जी, आपका BWN बीन लगेगा, बीन ढूंढिए। हैव बीन ब्रोकन हो सकता है, हैड बेटा टेंस कभी भी नहीं बदल सकता, हैज द गेट बीन ब्रोकन हो सकता है, हैज बीन द गेट बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी। आपने बोला यस सर, अब इन दो में से एक चाहिए। हैव द गेट, बेटा गेट तो सिंगुलर है, तो गेट के लिए हैव कैसे आ सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी है। करेक्ट आंसर आपका क्या है मेरे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वाज द बैग पैक्ड, बेटा वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी बेटा एक्टिव में V2 रहा होगा, तभी तो पैसिव में वाज या वर रहा होगा बेटा। तो पैक गलत बात, पैकिंग गलत बात, पैक एक सेकंड बेटा गलत बात, तो डिड बेटा V2 क्या लड़ लिया आपका, डिड है। आपने बोला यस सर, V2 क्या अपना डिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टोल माई टिकट्स, बेटा स्टोल लड़ ले क्या गया V2, बेटा क्या चाहिए, वाज या फिर वर, क्या बेटा वाज, तो वाज स्टोलन हो सकता है, गोट बेटा गलत बात, वर बिल्कुल, हु बाई हुम बेटा सिंगुलर माना जाता है, तो माई टिकट्स वर स्टोलन बाई हुम, माई टिकट्स वर स्टोलन। अब बेटा देखो यहां आपने गलती कर दी है ना, यहाँ पे आपने गलती करी इसलिए नहीं, तो बेटा यहाँ हु की जगह हुम आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस अच्छे लाया हूं, फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस करो बेटा कि क्या करना है आपको, मेन वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म मिलेगी तो इजारम, सेकंड फॉर्म मिलेगी बेटा वाजवर, थर्ड फॉर्म मिलेगी मेरे बच्चे BWN बीन, ING फॉर्म मिलेगी मेरे बच्चे BEING बीइंग, और 2+V1 है तो 2 के साथ B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी मॉडल आ गया बेटा जू का त्यू मॉडल रहेगा उसके साथ B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड यू नोट बाय द रिटर्न टिकट्स, बेटा डिड क्या होती है लाडले वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या चाहिए होता है मेरे भैया, वाज या फिर लाडले वर, क्या बेटा वाज या फिर वर, तो वाज द रिटर्न, ठीक है, वाज द रिटर्न टू देहरादून नोट ब्रोट, चलो देखते हैं। वर द रिटर्न, अच्छा जी, हैड, तो बेटा हैड तो नहीं हो सकता, वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, क्या कहते हो जी, हाँ मेरे बच्चे जल्दी से जवाब दो मेरे बच्चा, जल्दी जल्दी से आंसर करते चले जाओ भाई, बढ़िया सा एकदम प्यारा सा ये आपका शो होने वाला है अभी का, है ना। तो आपने बोला सर देखिए टिकट्स की बात हो रही है, मैं बोला हाँ जी टिकट्स है, तो बेटा टिकट्स के लिए लाडले वर ही आने वाला, रिटर्न टू देहरादून वाज नोट, भाई सब टिकट शब्द ही हटा दिया तो गलत है ये तो, वर द रिटर्न टू देहरादून वाज नॉट बीन ब्रोट, अरे भाई साहब टिकट शब्द की बात हो रही थी मेरे बच्चे, बात टिकट शब्द की, टिकट शब्द ही नहीं है इसमें से भी, हटा दो बेटा इसको भी। नंबर 13, जोसेफ ओपन द बाइबल, बेटा क्या कहोगे, जोसेफ ने बाइबल को खोला था, बेटा ओपेंड क्या होता है V2, क्या चाहिए भैया, वॉज या फिर वर चाहिए बेटा, बस इज आगे हटा दो बेटा, इज आगे लगे हटा दो, ओपन आगे हटा दो, चलो जल्दी से आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाओ, आगे बढ़ गया बेटा। शी माइट हैव कंप्लीटेड, बेटा हैव के साथ V3 है मेरे बच्चा, तो बीन चाहिए, आपने बोला जी सर V3 की जगह हमको बीइंग चाहिए होता है सर, BWN बीन। हर रिसर्च पेपर माइट बी, बेटा क्या कर रहे हो यार, माइट हैव बीन कंप्लीटेड रहेगा, माइट हैड बेटा हो ही नहीं सकता,
माइट हैव बीन, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। माइट हैव बीन का है बेटा, बीन नहीं है, तो आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। बाय हुम वाज द कॉफी, बेटा वाज आ गया लाडले, V2 चाहिए। हु मेड, अच्छा जी, हु हैड, भाई साहब नहीं होगा। हैज प्रेजेंट नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। आपने बोला सर पुलिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, पुलिंग सॉरी पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड, बेटा बीन आ गया यानी थर्ड फॉर्म रहेगी, तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी, तभी तो पैसिव में आपने हेड के साथ बीन लगाया बेटा जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, तो हेड के साथ V3 पे आपको रहना, तो हैज तो नहीं आएगा, विल मेरे बच्चे नहीं आएगा, प्रेजेंट का लाडली सवाल ही नहीं उठता, तो आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट, शी इज लाफिंग, मेरे बच्चे लाफिंग बेटा मेरे V4 है, तो आपको क्या चाहिए बेटा, बीइंग चाहिए। लाडली लाफ्ड, बीइंग हो सकता है, हैव नहीं हो सकता, वाज नहीं हो सकता, हैड बेटा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है चलता क्या है इसमें, मेन चीज मैं आपका मेंटेलिटी डेवलप करना चाह रहा हूं, आपका माइंड चलना शुरू हो जाए ना एक बार, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। द ऑडियंस लवर हर परफॉर्मेंस, बेटा लवर नहीं आएगा मेरे बच्चे, लव्स हर, लव्स होगा तो भी गड़बड़ है, लव्ड हर परफॉर्मेंस कर देते हैं, ठीक है, लव्ड से बन जाएगी बात। अगर मैं लव्ड मान के चलूं मेरे बच्चे, तो विल लव तो नहीं होगा, इज लव तो नहीं होगा, द परफॉर्मेंस वाज लव्ड, बेटा द परफॉर्मेंस बाय लव बाय हर नहीं बेटा, बाय द ऑडियंस, तो बेटा यहां लव्ड मान के चलना, V2 माना मैंने इसको। ही डज नॉट बाय शर्ट्स, बेटा डज नॉट बाय, V1 है मेरे बच्चा, तो आपको क्या चाहिए मेरे लाडले, इज आर एम चाहिए मेरे बच्चा, तो आर नोट बोट ना मेरे बच्चे, एक मिनट, ठीक है सही बात है, आर नोट ब्रोट, ठीक है भाई, बाय की थर्ड फॉर्म बोट होती है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है, तो बेटा ब्रिंग वाली तो बात ही नहीं हो रही, वर मेरे बच्चे हो नहीं सकता, वर लाडले हो नहीं सकता, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, बेटा ING लग गया मेरे बच्चा, तो आपको चाहिए BEING, बीइंग, है ना भैया, बीइंग चाहिए, तो बेटा ए न्यू हाउस इज बीइंग, ठीक है हो सकता है। हैड नहीं बेटा, हैड नहीं मेरे बच्चा, हैज नहीं मेरे बच्चा, तो आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर मेरे लाडले आपका आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बेटा 21 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को आप सभी के से कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है सर, इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक छोटी सी बात बेटा, आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए PQRS के मेरे बच्चे जो है लगभग 60 क्वेश्चंस की PDF दी है विद सॉल्यूशन विद आंसर, और आज मैंने आपको बेटा जो अनसीन पैसेज थे उनकी आंसर की प्रोवाइड करवा दी है। अभी मैं आज रात को काम कर रहा हूं अभी, ठीक है, अभी तो आप तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, मैं लग गया हूं काम पे। मैं आज आपको लगभग 400 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे बच्चे, इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सारे के सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, और इस क्लास का मेरे बच्चे बार बार रिवीजन करो, कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिनों में पेपर नहीं है बेटा MTS का, तो आप इन दोनों दिनों में बच्चा इस पूरी क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, इसी क्लास में से मेरे बेटा क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, मेरी मेहनत अच्छी लगी लाइक करना यार, आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना, और सब कुछ अगर बढ़िया लग रहा है तो कमेंट कर दो, आई एम अ विनर एंड 2026 इज माई सिलेक्शन ईयर। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो मेरे भाई, अपनों का ध्यान रखो, मैं आपके साथ हूं, सिलेक्शन दिला करके ही दम लूंगा, ठीक है बेटा, बाय।